नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन बोल रहा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से और बात करेंगे एक अहम खबर की। मध्य प्रदेश के 13 लोगों की महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मौत हो गई है। सड़क हादसे में खरगोन के 7 और धार के 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। खरगोन कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को बुल्ढाना के लिए रवाना कर दिया है। सीएम शिवराज ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया है। तो बड़ा सड़क हादसा महाराष्ट्र में हुआ है, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन के कई श्रमिकों के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शशिकांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिलहाल शशिकांत, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है? जी मैं बता दूं, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक सड़क निर्माण कंपनी में काम कर रहे खरगोन जिले के 7 मजदूर और धार जिले के 6 मजदूरों के दबने से मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें मजदूर जो थे वो घायल हो गए, जिन्हें महाराष्ट्र के ही जालना सहित बुल्ढाना और आसपास के अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की खबर मिलने के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए सभी मृत मजदूरों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं खरगोन जिले की कलेक्टर अनुग्रह पी और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा लगातार अधिकारियों से संपर्क करने के बाद में खरगोन जिले के महेश्वर के नायब तहसीलदार अनिल मोरे को बुल्ढाना रवाना किया है। वो संभवतः देर रात तक वहां पर पहुंचेंगे और घायलों की मदद करेंगे और इसके साथ साथ में वहां से डेड बॉडी लाने का इंतजाम भी नायब तहसीलदार महाराष्ट्र से महेश्वर लेकर पहुंचेंगे। इस बड़ी घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी इसमें ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए, तो श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम ने। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत। तो बड़ा सड़क हादसा महाराष्ट्र के बुल्ढाना में, उसके बाद 13 लोगों की मौत हुई है और अब प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मृतकों के शव रिकवर किए जाएं और इसके लिए यहां पर नायब तहसीलदार को रवाना कर दिया गया। राजधानी भोपाल की बदहाल सड़कों को लेकर IBC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गड्ढों में गायब हो चुकी भोपाल की सड़कों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने CSPS समेत भोपाल कमिश्नर, कलेक्टर और एजेंसियों के प्रमुखों की मीटिंग लेकर कड़ी फटकार लगाई। बैठक में सीएम ने कहा कि मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, गड्ढे खत्म करें। भोपाल की सड़कों की जिम्मेदारी 1 या 2 एजेंसी के पास हो, ढेरों एजेंसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परंपरा बदल दो। सीएम ने तत्काल प्रभाव से राजधानी परियोजना प्रशासन यानी कि CPA समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि भोपाल की 50% सड़कें बारिश के कारण बदहाल हो चुकी हैं। कहीं गड्ढे तो कहीं धूल का गुबार देखने को मिल रहा है, तो कहीं बारिश होते ही सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता है। इस मुद्दे पर कई बार विपक्ष सरकार को घेर चुका है और अब सीएम शिवराज इस मामले में अफसरों और एजेंसियों को फटकार लगाई है। करते हैं कि नहीं करते, कोई तालमेल है कि नहीं है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम कर रही है। तो ये नौबत क्यों आई कि रोज गड्ढे के नियम। अब ये एक्सक्यूज मत देना, ये तो बहुत अच्छा तरीका फलाना हो गया, झुमका हो गया, अमका हो गया और खेल खत्म। सब उसका रजिस्ट्रेशन का काम भी पहले क्यों नहीं सोचा, बरसात के पहले क्यों नहीं सोचा, रजिस्ट्रेशन का काम साथ साथ क्यों नहीं चलता, मुझे ये बताओ। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, अगर प्रदेश की राजधानी की सड़कों का ऐसा हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूरस्थ इलाकों में क्या हाल होगा। फिलहाल सीएम शिवराज के तेवर क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर बात करें तो काफी तल्ख के तेवर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए और खासकर राजधानी भोपाल को लेकर जो तस्वीरें लगातार मीडिया के माध्यम से IBC 24 ने भी अपनी खबरों के माध्यम से लगातार दिखाया कि राजधानी के अंदर 50% से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे जो हैं
वो काफी ज्यादा थे। और इन खबरों के बाद में आज जब बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली तो काफी तल्ख तेवर मुख्यमंत्री के थे। लिहाजा जो अधिकारी मौजूद थे उनको साफ तौर पर न केवल फटकार लगाएगी बल्कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने हिदायत भी दी है कि गड्ढों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। राजधानी जो परियोजना प्रशासन था, सीपीए, जो कि राजधानी के अंदर कई सड़कों और पार्कों का मेंटेनेंस का काम देखा करता था नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत, उसको खत्म करने का एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। साफ तौर पर संकेत देने की कोशिश की है कि अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से अगर किसी एक विशेष क्षेत्र में काम किया जाता है तो काम में हमेशा लेट रतीफी होती है। लिहाजा एक एजेंसी की जवाबदेही बने, इसके मद्देनजर एजेंसियों का एकत्रीकरण कैसे किया जाए, आज कम से कम मुख्यमंत्री के तल्ख तेवरों से ये बिल्कुल साफ जाहिर हुआ। और मुख्यमंत्री ने साफ ये निर्देश दिए है कि सीपीए को खत्म करने के साथ जल्दी गड्ढों को भरने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन के द्वारा किया जाए। राहुल जी, तो कुल मिलाकर एक तीखे तेवर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सीएम शिवराज के, और चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर, क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश की सड़कों की तारीफ खुद शिवराज सिंह सरकार में की जा चुकी है। ऐसे में अब एक बार फिर से सड़कों की मरम्मत की चुनौती है और इंस्ट्रक्शन भी दिए जा चुके हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आप। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बाढ़ पर सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने बाढ़ को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है और कांग्रेस के नेता ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर कहा कि वो रोज ट्वीट करते हैं, इससे सरल राजनीति क्या होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर भ्रम फैला रहे हैं कि मदद उन्होंने की है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्रीय दल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, जल्द ही आकलन करने के बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, टूट गए, उन मकानों का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए भी जो हमने तय किया था 1,20,000 रुपए की लगभग राशि, उसका वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। बीमारियां न फैलें, इसके आवश्यक उपाय किए गए हैं। उज्जैन में मुहर्रम के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। मामला सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए देशद्रोह का केस दर्ज कर दोषियों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी है। मौका त्योहारों का है और मामला बेहद संवेदनशील। इसे देखते हुए सरकार भी फौरन हरकत में आई। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि ऐसी सोच, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे दोषद्रोही प्रयास कुचल दिए जाएंगे। तो विपक्ष ने असामाजिक तत्वों की इस हरकत को शर्मनाक बताते हुए कार्रवाई को सही तो बताया, लेकिन लगे हाथ बाकी मौजूदा मुद्दों पर सरकार के मौन रहने पर सवाल भी उठाए। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे आपने सुने हैं वो बिल्कुल सही है। ये वीडियो उज्जैन में खजूर वाली मस्जिद इलाके का है, जहां मुहर्रम के लिए काफ़ी भीड़ जमा थी। 30 सेकंड के इस वीडियो में 20 सेकंड तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें आने लगी और कुछ ही सेकंड में ये नारेबाजी में बदल गई। जाहिर तौर पर ये ऐसे असामाजिक तत्व थे जो शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने नारेबाजी शुरू की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 10 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर 7 को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुख्यमंत्री ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में ऐसे गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है। लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जेल की हवा खाई है। इतने वर्षों जिस देश की मिट्टी में जन्म लिया, जिस देश का नमक खाया, उसके बाद उस देश के विरोध में यदि कोई नारे लगाता है तो ये बहुत अधिक दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी सीमित है।
परंतु वो इस बात को नहीं समझते हैं कि 4 लोग भी आवाज़ उठा के पूरी कौम को जो है बदनाम कर दिया करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या असामाजिक तत्वों को पुलिस का डर नहीं? क्या पुलिस को इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने की खबर नहीं? क्या खुफिया तंत्र की नाकामी के कारण पुलिस को जानकारी नहीं थी? आखिर वो कौन लोग हैं जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं? सवाल ये भी, क्या त्योहार के मद्देनजर पुलिस का ठीक बंदोबस्त नहीं था? मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन इस पर सियासत भी तय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नारे लगाने वालों की तुलना दिग्विजय से कर दी, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी की सोच को तालिबानी मानसिकता वाला बताया। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है महंगाई का, पेट्रोल की कीमतों का, बेरोजगारी का। ये तालिबानियों से कम है बीजेपी वाले। जिस तरह से उन्होंने मारा है बच्चियों को घसीट घसीट के, और मर्दाना पुलिस ने जो है जिस तरह से हाथ पे लगाए महिलाओं को, बच्चियों को जो अपमानित किया है, और जो उज्जैन की घटना में अगर कोई घटना घटी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो कानून अपना काम करे, उन्हें सजा दे। वैसे पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी दूसरे शहरों में इस तरह के नारे लग चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये, क्या प्रदेश में अराजक हो चुके हैं असामाजिक तत्व? उज्जैन में दीपक यादव के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। वीरेंद्र खटीक ने लालघाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वो इस यात्रा के माध्यम से लोगों को विपक्ष के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं से अवगत भी करा रहे हैं। वीरेंद्र खटीक से बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा में भोपाल पहुंचे, उनसे बातचीत करते। सर, यात्रा का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों यात्रा निकाली गई? जिस तरह से विपक्ष ने ओबीसी के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और महिला सांसदों के मंत्री बनने पर उनका परिचय कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब लोकसभा में राज्यसभा प्रयास हुए, उसमें व्यवधान डाला गया, होने नहीं दिया। और इसलिए हम लोग जनता के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें विदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का सारा रोडमैप तैयार किया, उसकी जानकारी देने के लिए जनता के बीच। मिशन 2023-24 तो नहीं सर ये? तो ये केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी थे जो भोपाल में आज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कल इनकी जन आशीर्वाद यात्रा सागर संभाग पहुंचेगी और सागर संभाग में जनता का आशीर्वाद लेंगे। कैमरा पर्सन अमरीश सिरारिया के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इंदौर के संयोगितागंज थाने में पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान घोड़े को भाजपाई रंग में रंग दिया था। यात्रा के दौरान घोड़ा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया था। घोड़े की पीठ पर कमल का फूल बनाया गया। उसके शरीर के आधे हिस्से में भगवा और आधे हिस्से में हरा रंग लगाया गया था, जिसे लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक भाजपा के पूर्व पार्षद रामदास गर्ग ने घोड़े को बुलवाया था। पुलिस ने इस मामले में घोड़े की बुकिंग करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की है। जबलपुर के डुमना विमानतल पर इंडिगो एयरलाइंस सेवा शुरू होने के पहले जमकर हंगामा हुआ। आयोजन स्थल पर अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी नेताओं की PR कंपनी के कर्मचारियों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद इतना गहरा गया कि स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई। इसी दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने मीडिया से भी बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। सुरक्षा जवानों के बीच बचाव के बाद मामले को शांत कराया गया। डुमना विमानतल पर भारी हंगामे के बीच जबलपुर से दिल्ली मुंबई उड़ान सेवा शुरू हुई है। इसका वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और CM शिवराज सिंह चौहान ने किया।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। पानी में डूबने से अचेत हुई बच्ची के परिजन इलाज के लिए अस्पताल में घंटों इंतजार करते रहे और जब डॉक्टर अपने निवास से बाहर निकले तो उन्होंने बच्ची को देखने से पहले ही कह दिया कि इसे टीकमगढ़ ले जाओ। परिजनों ने इसके लिए वाहन की मांग की तो स्वास्थ्य महकमा वाहन भी उपलब्ध नहीं करा सका। आखिरकार पुलिस ने अपना शासकीय वाहन उपलब्ध कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टीकमगढ़ पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। मृतक बच्ची के परिजनों का आरोप है कि समय से बच्ची को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। वहीं एसडीएम का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 1.5 साल की बच्ची तनु खेलते खेलते पानी से भरी बाल्टी में गिर गई थी। नहीं, मौत तो हुई, अस्पताल ले गए जब तो जिंदा थी इधर से लाए गए। घटना तो बाल्टी में गिरने के बाद हुई। हाँ। अच्छा, तो अस्पताल पहुंचे आप फिर? अस्पताल गए तो इधर उधर घूमते रहे। अस्पताल में 2-3 बार गए, फिर ऊपर गए, उनको बुलाया, फिर डॉक्टर नहीं थे वहाँ? नहीं था, कोई नहीं था। अच्छा, बच्चों के परिजन से भी यहाँ मिला और मौके पर जहाँ बताया गया कि वहाँ डेथ हुई, जिस कारण से भी वहाँ भी जा रहे हैं, उनके परिजनों से मिलेंगे। तो इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी सामने आएगा कि जिसकी लापरवाही किसी की भी हो चाहे वो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के डबरा की शशि जाटव नाम की नवविवाहिता ने 54 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद आखिरकार दिल्ली में दम तोड़ दिया। मौत से चंद घंटे पहले उसने अपने ऊपर हुए जुल्म की पूरी दास्तान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मौत से पहले जिंदगी के आखिरी वीडियो में उसने बताया कि कैसे उसे पति, सास, ननद और जेठ जेठानी ने तेजाब पिलाया था। शशि ने यह भी कहा कि अब वो उसे छोड़कर भाग गए हैं और उसने अपील की है कि इनको किसी को मत छोड़ना। वीडियो बनाने के बाद करीब 4 घंटे बाद शशि हमेशा के लिए खामोश हो गई। आपको बता दें कि ग्वालियर के घाटी गांव सिमरिया की 22 साल की शशि जाटव की शादी इसी साल 17 अप्रैल को डबरा के रामगढ़ के वीरेंद्र कुमार जाटव से हुई थी। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र को नई कार खरीदनी थी जिसमें 3 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उसने पत्नी को मायके से 3 लाख रुपए लाने के लिए कहा। मना करने पर उसने शशि को एसिड पिला दिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति वीरेंद्र जाटव, वीरेंद्र की भाभी मिथिलेश सहित सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस मामले में जांच अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद डबरा टीआई विनायक शुक्ला को भी लापरवाही बरतने पर लाइन अटैच कर दिया गया। मंडला में ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति ने आज आम सभा कर रैली निकाली। डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द यात्री ट्रेनें चलाने की मांग की। रेलवे संघर्ष समिति ने 7 दिन के अंदर यात्री ट्रेनें शुरू नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बता दें कि बालाघाट, जबलपुर और मंडला में ब्रॉडगेज रेल लाइन का अमान परिवर्तन हो चुका है और इन मार्गों पर मालगाड़ियां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन यात्री गाड़ियां अभी तक नहीं चल रही हैं। रेलवे संघर्ष समिति ने मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की इच्छा न होने से यात्री ट्रेन शुरू नहीं होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल एक दिवसीय दौरे पर रायसेन पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके अलावा राज्यपाल ने भीम बैठका में भी भ्रमण कर वहां पर मौजूद शैल चित्र के भी दर्शन किए और इस दौरान उनके साथ जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।